हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। सब्जेक्ट है ईवीएस। चैप्टर का नाम है नीबर्स एंड नीबरहुड। नीबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, एंड नीबरहुड माने होता है हमारा अड़ोस पड़ोस या हमारे आसपास का एरिया। पीपल हु लिव नियर आर हाउस आर कॉल्ड आर नीबर्स। लोग हु लिव नियर आर हाउस, जो हमारे घर के पास रहते हैं, आर कॉल्ड कहलाते हैं आवर नीबर्स, हमारे पड़ोसी। Families along with their houses and other important places from our neighborhoods। तो परिवार along with their houses, कुछ फैमिलियाँ जो अपने घर के साथ में रहती हैं, एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस, और कुछ मुख्य स्थान हमारा अड़ोस पड़ोस बनाते हैं। फॉर्म माने होता है बनाना। तो कुछ फैमिलियाँ जो अपने घरों में रहती हैं, जिनका खुद का घर होता है हमारे आसपास, और कुछ महत्वपूर्ण स्थान होते हैं हमारे घर के आसपास जो हमारे अड़ोस पड़ोस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। पीपल आर फैमिलियर विद ईच अदर इन अ नीबरहुड। लोग, फैमिलियर माने होता है परिचित होना, तो लोग परिचित होते हैं विद ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ, इन अ नीबरहुड अड़ोस पड़ोस में। तो अड़ोस पड़ोस में लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, यानी कि अच्छी तरह से जानते हैं। We should be polite and helpful to our neighbors। हमें होना चाहिए पोलाइट माने विनम्र, नम्रता से बात करने वाला, एंड हेल्पफुल टू आवर नीबर्स, और अपने पड़ोसियों की सहायता करने वाला। तो हमें नम्र और सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने पड़ोसियों के, या हमें अपने पड़ोसियों के प्रति विनम्र और मददगार रहना चाहिए। We will now read about some useful services provided by a neighborhood। We will now read, अब हम पढ़ेंगे about माने के बारे में, some माने कुछ, यूजफुल माने लाभकारी, सर्विसेज सेवाओं के बारे में। तो अब हम कुछ लाभकारी सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड बाय ए नीबरहुड, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है या प्रदान की जाती है। जैसे मार्केट, देयर इज़ अ मार्केट नियर एवरी नीबरहुड। हर प्रत्येक अड़ोस पड़ोस में के पास में एक मार्केट होता है, मतलब प्रत्येक अड़ोस पड़ोस यानी कि आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के आपके अड़ोस पड़ोस में एक मार्केट अवश्य होगा। वी कैन बाई थिंग्स ऑफ एवरी डे नीड फ्रॉम अ मार्केट। हम प्रतिदिन की ज़रूरत की चीज़ों को मार्केट से खरीद सकते हैं। एवरीडे नीड्स मतलब रोज़ाना में आमतौर पर जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको हम मार्केट से खरीद सकते हैं। लाइक जैसे कि फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां। कन्फेक्शनरी में आपका पेटीज, पेस्ट्री, केक, पेन केक, ये सब आते हैं। एंड स्टेशनरी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब आते हैं। बैंक, वी कैन कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफली इन बैंक। हम कीप माने रख, कैन माने सकते हैं, हम रख सकते हैं आवर मनी हमारा पैसा, एंड ज्वेलरी और हमारी ज्वेलरी जो होती है जैसे नेकलेस, ईयर रिंग, नोज पेन, ये सब ज्वेलरी हो गई, इन सेफली इन बैंक, सुरक्षित तरीके से बैंक में। तो हम अपना पैसा और ज्वेलरी बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। हियर वी कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी। वहाँ से हम अपना पैसा जमा भी कर सकते हैं और पैसा विदड्रॉ मतलब निकाल भी सकते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ये क्या होती है? अनेबल्स अस टू विदड्रॉ मनी। यह हमें अनेबल मतलब हमारे अनेबल होती है, मतलब हमें उपलब्ध कराती है पैसा निकालने के लिए। वेयर वी नीड डेबिट एंड wherever we need debit and credit cards can be used to buy things wherever we need। तो देखो एटीएम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो किसी भी एटीएम से ये हमें पैसा निकालने के लिए पैसा निकालने के लिए उपलब्ध होती है। और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स कैन बी यूज टू बाई थिंग्स। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनसे भी हम सामान खरीद सकते हैं। लोन्स आल्सो गिवन बाय द बैंक्स। हम जो उधार पैसा लेते हैं लोन पे, वो भी हमें बैंक से मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस।
ये भी हमारे पड़ोस में होता है। वी गेट लेटर्स, इन्वलप्स, स्टाम्प्स, इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम्स फ्रॉम आ पोस्ट ऑफिस। तो हमें लेटर्स जो होते हैं, चिट्ठियाँ, इन्वलप्स होते हैं, स्टम्प्स होते हैं, जो स्टाम्प्स होते हैं जिन पे गांधी जी बने होते हैं, किसी पे इंडिया गेट बना होता है, उस तरह के स्टाम्प्स होते हैं। इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम्स, ये कुछ विशेष प्रकार के लेटर्स होते हैं, ये भी हमें पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड मनी ऑर्डर्स, हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा, एक मनी ऑर्डर सर्विस होती है, उसके द्वारा कहीं पे भी पैसा भेज सकते हैं। एंड पार्सल, और कोई भी सामान भी भेज सकते हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस के द्वारा। पुलिस स्टेशन, पुलिस मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस मेंटेन करती है नियम और कानूनों का। इन द नीबरहुड, हमारे अड़ोस पड़ोस में पुलिस जो है वो जो भी हमारे सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं उनका रख रखाव यानी कि उनका पालन करती है। दे सेफ गार्ड अस फ्रॉम थीव्स, रॉबर्स एंड अदर बैड पीपल, वे हमारी रक्षा करते हैं चोरों से, डाकुओं से एंड दूसरे बुरे लोगों से। टेक अ ब्रेक, नेम द फॉलोइंग प्लेसेस, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इनको पढ़ के हमें बताना है इनके नाम क्या होंगे। हियर वी फिल आवर व्हीकल विद फ्यूल, यहाँ हम अपने व्हीकल में फ्यूल भराते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेट्रोल स्टेशन। फ्रॉम हियर वी बोरो बुक्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, यहाँ से हम कुछ समय के लिए बुक उधार लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। फ्रॉम हियर वी बोर्ड द बस, यहाँ से हम बस लेते हैं, यानी बस में बोर्ड करना मतलब बस में बैठ के कहीं जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, उसको बोलते हैं बस स्टैंड। फायर फाइटर्स एंड फायर इंजन्स आर अवेलेबल हियर, तो इसको बोलते हैं फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है जहाँ पे फायर फाइटर्स होते हैं, फायर इंजन्स होते हैं, जब कहीं आग लग जाती है तो वो लोग आते हैं फायर को बुझाने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल हम सभी जानते हैं, जब भी हमको दवाइयों की ज़रूरत होती है, तबीयत ख़राब होती है तो हॉस्पिटल में जाना होता है। तो पीपल हु आर अनवेल और सिक, लोग जो अस्वस्थ हैं, अच्छे नहीं हैं और या बीमार हैं, गेट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है, उपचार मिलता है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। दे आर ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स, उनका डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, नहीं उपचार किया जाता है या इलाज किया जाता है। हु आर हेल्प्ड बाय नर्स, जिनकी मदद नर्स के द्वारा की जाती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के समय में, वी कैन कॉल 102, हम 102 पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस बुलाने के लिए। टू कैरी पेशेंट को ले जाने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी होती है फैमिली में या घर में तो हम 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस होती, गाड़ी होती है विशेष प्रकार की, उसको हम बुला सकते हैं जिसमें पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जा सके। नेक्स्ट आता है पार्क, ये भी हमारे पड़ोस में होता है। पार्क इज़ अ प्लेस वेयर पीपल ऑफ ऑल एजेस गो फॉर अ वॉक। तो पार्क एक स्थान है वेयर, जहाँ पीपल ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के लोग, गो माने जाते हैं, फॉर ए वॉक माने टहलने के लिए। तो पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ सभी उम्र के लोग टहलने के लिए जाते हैं। टू मीट देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स एंड ट्रीज इन अ पार्क, एक पार्क में अलग अलग प्रकार के फूल और पेड़ होते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय ऑन द स्विंग्स, बच्चे झूलों पर इंजॉय करते हैं। वी मस्ट कीप इट क्लीन एंड ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, हमें अवश्य ही इसको साफ रखना चाहिए। एंड ऑलवेज, हमेशा, थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, हमेशा गार्बेज यानी कचरे को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। अवॉइड प्लेइंग नियर बारबेड वायर्स और थॉर्नी प्लांट्स, हमें बचना चाहिए बारबेड वायर्स मतलब कटीले तारों के पास या कटीले पौधों के पास खेलने से। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट प्लेस आता है स्कूल। स्कूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द नीबरहुड, तो स्कूल जो है इम्पोर्टेंट प्लेसों में से एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो होते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है हमारे पड़ोस में। हियर, यहाँ, वी लर्न टू रीड, यहाँ हम पढ़ना सीखते हैं, राइट लिखना सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं, सिंगिंग। तो स्कूल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे पड़ोस में, यहाँ पे हम पढ़ना लिखना
ड्राइंग करना, डांस करना, सिंगिंग, ये सब सीखते हैं। वी मेक फ्रेंड्स एंड प्ले टू, हम दोस्त बनाते हैं और खेलते भी हैं। इन अ स्कूल द टीचर्स टीच अस वेरियस इंटरेस्टिंग थिंग्स, एक स्कूल में अध्यापक टीच अस माने हमें सिखाते हैं, वेरियस माने विभिन्न प्रकार की, इंटरेस्टिंग माने रोचक, थिंग्स माने चीज़ें। तो स्कूल में हमें टीचर्स अलग अलग प्रकार की रोचक यानी मज़ेदार चीज़ें सिखाते हैं। एंड हेल्प अस लर्न गुड हेल्दी हैबिट्स, और हमें सिखाते हैं अच्छी और हेल्दी यानी स्वस्थ रखने वाली हैबिट्स माने आदतें। देयर आर डिफरेंट क्लासरूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं। लाइक अ म्यूजिक रूम, म्यूजिक के लिए म्यूजिक रूम होता है, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर रूम होता है, अलॉन्ग विद अ मेडिकल रूम, और एक मेडिकल रूम भी होता है इन एनी इमरजेंसी केस, एंड ए प्लेग्राउंड, और एक खेलने के लिए मैदान होता है। बिसाइड्स ऑल दीज प्लेसेस, इन सभी प्लेसों के अलावा देयर आर सम मोर प्लेसेस, और कुछ जगह भी होती हैं इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में। लाइक प्लेसेस ऑफ वर्शिप, लाइक प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा करने के लिए जो स्थान होते हैं, जिनमें टेम्पल होते हैं, चर्च होते हैं, या मॉस्क यानी मस्जिद होती हैं। रेलवे स्टेशन भी होते हैं, अगर आपको रेल से कहीं ट्रेन से कहीं ट्रैवल करना है तो रेलवे स्टेशन जाना होता है। एंड एयरपोर्ट, अगर आपको फ्लाइट से कहीं जाना है तो एयरपोर्ट जाना होता है। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड टिडी, हमें अपने अड़ोस पड़ोस को हमेशा साफ रखना चाहिए, अवश्य ही साफ रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आपको कोई भी हमें सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय श्री राम।